भैया राम राम। अपन देख रहे बुंदेली भोकाल न्यूज़ चैनल। हम हैं अपन सभी जनों की गजन सिंह राठौर। हम आपको जिला अस्पताल से लाइव कवरेज दिखा रहे और जो है यहाँ प्रभात फेरी जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी के समय कुछ नशेड़ियों और के द्वारा यहाँ पर प्राण घातक हमला किया गया है। तो आपको यह लाइव तस्वीरें जो है जिला अस्पताल से दिखा रहे हैं हम आपको। और आप देख सकते हैं कि प्रभात फेरी के दौरान यह बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। छतरपुर के जिला चिकित्सालय से यह हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो नशेड़ी लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस बल भी पूरी मुस्तैदी के तहत यहाँ पर मौजूद है कि जिससे किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था न फैले। बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर मौजूद है। यह जिला चिकित्सालय के तीसरे फ्लोर से तृतीय तल से हम आपको यह लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह जो घटना हुई है इसकी वजह क्या है और कौन कौन इस घटना में शामिल था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिटी कोतवाली टीआई है अरविंद दागे जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरी दल के साथ जिला अस्पताल में मौजूद हैं। उनको लिफ्ट के माध्यम से नीचे उपचार के लिए लाया जा रहा है। और यहाँ शहर के वरिष्ठ जो नेता हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई जब पैदा ही जाता है लगन भाई के बारे में तुरंत भाई तो चले गए लगातार ये तो बड़ी काम है। पहले बात कर लो दे रही थी इनके भी तो खून उनकी छीट है। देखो तुम
लखन भाई साहब आप तो हकीम हो जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाग और हमारे वरिष्ठ पत्रकार वकील साहब लखन राजपूत जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिरकार भाई साहब क्या मामला था। जिस समय प्रभात फेरी बर्फ़ फैक्ट्री से नारायणपुरा रोड से होते बर्फ़ फैक्ट्री की ओर गई और ललिता जी जो विधायक हैं उनकी ओर आगे स्वागत लेना था, उसी समय 3 लड़के वहाँ पर आए सामने से। ड्राइवर संजू मिश्रा जो हमारी प्रभात फेरी में था, अचानक उसके ऊपर बखे से हमला कर दिया, बका लिए तो उसको मारा, उसके यहाँ गला। इतने में दोनों पक्षों में लपट गए। एक लड़का चाकू लिए था, हथियार लिए थे और तत्काल इतना तेज मारपीट हुई कि किसी की नाक में चोट आई, सिर में नोट आई। फिर यहाँ से बचाव में भी हमला किया गया। हमने तत्काल डीजे बंद कराया, पुलिस को वहाँ पर जो पीआई कोतवाली दांगी जी चल रहे थे उनको बुलाया। तब तक बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका था, खून में लथपथ हो चुके थे। हम लोग भी बचाव करने में भी असफल हो रहे थे, जिसको जो मिला था वही मार रहे थे। इतने में तत्काल कोतवाली ने पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ के गाड़ी में बैठा के ले गए और घायलों को यहाँ पर अस्पताल में। लगभग कितने लोग घायल हो गए होंगे? इसमें लगभग 3 और 4 लोग घायल हुए हैं। तो 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ क्या है? समुदाय नहीं है इसमें। अच्छा। 2 लड़के हिंदू समाज के हैं लोग, 3 लड़के आए हिंदू समाज के। फिलहाल अभी हमको चेहरे से और नाम से नहीं जानते हैं, चेहरा जरूर देखा था। एक लड़के के सिर में पट्टी बंधी थी जिसने बका मारा है, और ये बताते कि किसी लड़के का पुराना विवाद है, लेकिन वो कई लोग इसके शिकार हो गए हैं। प्रशासन के होते हुए भी ये बका लेकर के बीच में कैसे आए? भाई पुलिस आगे चल रही थी, वो तौलिए में बका लपेट के आए थे और मुंह में एक कपड़ा बांधे थे। चूँकि जो व्यक्ति ने हमला किया है वो उसके सिर में पट्टी बंधी हुई थी, तो नॉर्मली कोई इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। लगा कि घायल ही उसका कोई इलाज चला होगा, उसने तत्काल तौलिए से बका निकाल के मार दिया। उतने में इतना विवाद बढ़ गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप देख सकते बहुत बड़ा हादसा यह टलते बचा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और वरिष्ठ जन भी वहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत जो सिटी कोतवाली टीआई अरविंद दांगी जी को बुलाया। तो यह जो घटनाक्रम है वह बहुत बच गया। ये घटना हुई है प्रभात फेरी पर, ये सब युवा जा रहे थे, बाजार के भी सब वरिष्ठ व्यक्ति भी थे, सब पुलिस के सामने घटना की है। कितना गंभीर मानते हैं इसे समाज के लिए? देखिए, जो प्रभात फेरी में चल रहे थे वो शांत रूप से चल रहे थे, ठीक है ना। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो नशा में आकर व्यक्तिगत रंजिश को लेकर उन्होंने ये किया है, ठीक है ना। इसमें पुलिस प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो असामाजिक तत्व के किसी भी धर्म या पंथ के हों उन्हें तत्काल पकड़ें। दूसरा, चल रहा हुआ नशा पूरे नगर में जो नशा चल रहा है, इस पर भी सरकार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती में आकर बंद कराए, ताकि ये किसी भी धार्मिक कार्यक्रम किसी समाज के हों वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से चल सके। राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप घायलों ने लगाए इस पर? मैं इस पर आरोप नहीं लगा सकता, मेरा ये विषय है। मगर ये देखा, जो लोगों ने बताया प्रभात फेरी में गए कि वो लड़के नशे में आकर इस तरह की वारदात की है, क्योंकि जितने लोग छुड़ा रहे थे, छुड़ाने के बाद भी वो चला रहे थे हथियार। इससे समझ में आता है कि हम राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं कर सकते। वो नशा में थे, हम किसको क्या आरोप लगा सकें। देखिए, अभी बर्फ फैक्ट्री के पास हुई है। कितने लोग थे? बताया गया कि 3 लोग थे, ठीक है ना। एक बात मौजूद थे, मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैं विश्वनाथ कॉलोनी से। हमसे ये दुखद है, हमारे सबके गर्व का विषय है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हम सब प्रभात फेरी निकालते हैं कि लोग जागरूक हों और भगवान श्री राम का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और जो भी सनातनी है, हिंदू है, उसके लिए वो सम्मान का विषय होता है। घरों घरों में उसका स्वागत किया जाता है। प्रभात फेरी में शामिल लोगों को नाश्ता और अन्य चीज़ों से उनका अभिनंदन किया जाता है। लेकिन उसमें अगर किसी व्यक्ति से किसी की बुराई हुई है तो प्रभात फेरी के दौरान उस बुराई को निकालना निश्चित रूप से दुराग्रहपूर्ण है। और
जो भी इसमें शामिल है, निश्चित रूप से हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली जो है वो अपराधियों को दंडित करने की है, और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कभी कोई इस तरीके से जो सद्भाव है उस सद्भाव को बिगाड़ने का काम ना करे। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं और जो पुलिस वाले भी थे, उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम उसमें रैली या किसी भी पुलिस व्यवस्था में चलते हैं तो सुरक्षा प्रदान करना उनका दायित्व है। उनकी उपस्थिति में इस तरीके का कृत्य हो और पुलिस वाले भी घायल हों, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि नशे की जो छतरपुर में नशे का जो आलम है, उस नशे के कारण ही युवाओं के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, और सोचने समझने की बताया जा रहा है कि जिन्होंने हमला किया उन ऊपर के राजनीतिक संरक्षण जाप थे, तो इस बारे में आप निश्चित रूप से अभी हम लोग को तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण अगर है तो जिसका राजनीतिक संरक्षण हो वो भी आना चाहिए कि किसका राजनीतिक संरक्षण है और क्यों ये घटनाएं लगातार छतरपुर में इस तरीके से हो रही हैं। रोज़ कहीं ना कहीं कोई घटना हम सुन रहे हैं। पुलिस इतनी सजग है, लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो है वो हर तरीके से अपराध को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर घटनाएं घटित होती हैं और ये किसी के संरक्षण में होती हैं तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोगों की सेवा करने के लिए है, और अगर उसमें इस तरीके के कृत्य होते हैं, कोई संरक्षण मिलता है तो वो भी संरक्षण देने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि छतरपुर की कानून व्यवस्था को हम भंग ना करें। और वैसे अभी इसकी कोई जानकारी है नहीं, ना कोई पुख्ता सबूत है, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे भी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई साहब, किसकी आशंका लग रही है संरक्षण देने की नेताओं ये तो भैया पुलिस बताएगी कि किसका संरक्षण है किसका नहीं। जिसका भी हो उसका आना चाहिए कि किसका संरक्षण है, और संरक्षण होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रभात फेरी जो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव छतरपुर में मनाया जाता है, वो पूरे भारतवर्ष में फेमस है। ये इतने हर्षोल्लास से पूरी अयोध्या नगरी जैसे छतरपुर सजा है, और अगर हमारा कोई दुराग्रह किसी के प्रति है भी तो इस प्रभात फेरी में इस तरीके के कृत्य को करना, जिसमें प्रभात फेरी का सम्मान होता है, एक उसका सम्मान है कि भगवान राम की प्रभात फेरी है, और उसमें उसमें ये इस प्रकार का हमला करना, ये जो जिनने भी ये काम किया है निश्चित रूप से बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण प्रताप सिंह गुड्डू भैया कह रहे हैं, और वास्तव में यह जो घटना है वो बहुत ही शर्मसार है। कई प्रश्न चिन्ह उठ के खड़े हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ, और दो पक्षों के विवाद को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जो यह प्रभात फेरी के दौरान जो छुरा चाकू चले हैं वह दो पक्षों के बीच का विवाद था, लेकिन घटना बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हो गया। और शहर के नौदुर्गों के उपलक्ष्य में शहर में नशाखोरी की जो बार बार बात उठ रही है, तो इतना सारा नशा की क्रय विक्रय कौन कर रहा है, इस पर भी पुलिस को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और उन नशा जो विक्रेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, उनको दबोचना पड़ेगा, तभी जाके यह शहर में शांति का माहौल हो पाएगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज प्रभात फेरी में यह घटनाक्रम हुआ है, ऐसे कहीं दूसरा घटनाक्रम ना हो जाए, ताकि छतरपुर पुलिस के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहें। क्योंकि जितने लोगों से बात की गई है उन सभी लोगों का यही कहना है कि जो यह घटनाक्रम हुआ है वह कहीं ना कहीं नशे को लेकर हुआ है, और दो पक्षों के विवाद को लेकर भी हुआ है। पुराना विवाद बता रहे हैं, और नशे की हालत में पूरा यह जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहर के
वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो व्यक्ति सुन रहा है कि यह घटना हो गई है तो वो तुरंत जो है जिला चिकित्सालय छतरपुर आ रहा है और देखने के लिए बेचैन है। लेकिन यह जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर काफ़ी लोग बाग एकत्र हैं और आप देख सकते हैं जिस तरफ आप नज़र डालेंगे उस तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि घटनाक्रम जो हुआ है वह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। हम यह लाइव तस्वीरें आपको जिला चिकित्सालय से दिखा रहे थे और इसी के साथ ही लाइव प्रसारण बंद करते हैं। फिर किसी खबर के साथ आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। नमस्कार।